नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, यानी कि 2002 से लेकर के, ठीक है, 2002 से लेकर के 2023 तक में जो भी क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया है उसका यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहाँ से 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है एग्जाम में। क्या होता है, 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है, ठीक है। और याद रखना किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना इसका जो है हम लोग यहाँ से 1 से लेके 11 तक चैप्टर का दोस्तों जो है देख चुके हैं, ठीक है। यानी कि पहला वीडियो जो आया था उसमें 1 से लेकर 11 तक चैप्टर का हम लोगों ने देखे थे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका रिवीजन हम लोग कर लिए, ठीक है। उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा तो जाके उसे जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे आज, यहाँ पे 12वां चैप्टर से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। 12वां चैप्टर से यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे पर्वत, पठार और मरुस्थल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि विभ्रंश घाटी बनती है। देखिए विभ्रंश घाटी दोस्तों जो बनती है यहाँ पे 12वां चैप्टर से ये है। यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, दो भ्रंशों के बीच। क्या होगा, ये दो भ्रंशों के बीच। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया किसमें, ये पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसका डिटेल्स बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि कम समय है ना तो यहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों का क्या होगा, तो रिवीजन हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखिए विभ्रंश घाटी दो भ्रंशों के बीच बनती है। विभ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच भूमि, यानी कि दो भ्रंश रेखाओं के बीच की भूमि नीचे की ओर धंस जाती है, तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों के विपरीत दिशा में क्या होता है, तो खिसकाव हो जाता है, ठीक है। जिसके बाद उसमें यहाँ पे निर्माण होता है इसका, ठीक है, विभ्रंश घाटी का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कालाहारी मरुस्थल। क्या यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में। और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अवर परीक्षा, आपका पुलिस अवर परीक्षा यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कालाहारी विश्व का एक विशाल क्या है, तो मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। ध्यान रखना अगर पूछे यहाँ पे तो दोस्तों फंसता किस में है, तो दक्षिण अफ्रीका और उत्तर अफ्रीका में दोस्तों फंस जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये दक्षिणी अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जाग्रोस, यहाँ पे जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत यहाँ पे दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर ईरान में। कहाँ होगा, ईरान में। आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी चीजों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। यह इराक और दक्षिणी पूर्वी तुर्की के मध्य स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोटोपैक्सी। यहाँ पे कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो माउंट कोटोपैक्सी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कहाँ हो जाएगा, याद रखना इक्वाडोर। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 2021 में यानी कि हाल फिलहाल का क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पे दिया है कि क्षेत्रों में किसमें बुशमेन पाए जाते हैं। बुशमेन यहाँ पे दोस्तों पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। क्या होगा, ये कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। बुशमेन एक जनजाति है, ध्यान रखना, ठीक है। पूछे कि बुशमेन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखने कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कर यहाँ पे कि ड्रेकन्सबर्ग, यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग दोस्तों कह रहा है किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्वत है, तो याद रखना दक्षिणी अफ्रीका। क्या होगा, दक्षिणी अफ्रीका। आंसर डी जगह। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में पूछा गया, ठीक है। ड्रेकन्सबर्ग यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका संघ का प्रसिद्ध एक क्या है, तो पर्वत है, ध्यान रखना। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंचा पर्वत यह है, ठीक है। ध्यान रखना इसकी ऊंचाई भी यहाँ पे इतना कितना है, तो 3482 मीटर, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है स्टेलेक्टाइट, यहाँ पे स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सब, ठीक है, याद रखना, भूमिगत जल के द्वारा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2010 में पूछा गया बिहार पुलिस में, इसका राइट आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके पेशावर, यहाँ पे पेशावर एवं काबुल किसके मध्य दोस्तों जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरा यहाँ पे जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी आज खत्म कर लेंगे, ठीक है, यानी कि आज की क्लास में प्रीवियस ईयर का दोस्तों पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पेशावर एवं काबुल किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं, याद रखना ये खैबर दर्रा, क्या होगा? खैबर दर्रा हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 13वां चैप्टर, ठीक है, 13वां चैप्टर आपका क्या है? तो घास के मैदान और विश्व के प्रमुख नहरें, ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखेंगे 13वां चैप्टर कि यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन अब तक पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि 107 नंबर क्वेश्चन, स्टेपी क्षेत्र करे किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी, तो स्टेपी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टेपी आपका क्या हो जाएगा? याद रखना ये गेहूं के लिए, किसके लिए? गेहूं के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा? यहाँ से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और स्टेपी याद रखना दोस्तों, यहाँ पे स्टेपी क्षेत्र को सामान्यतः स्टेपी घास का मैदान का नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका विस्तार जो है पश्चिमी रूस और यूरेशिया क्षेत्र में है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके विषुवतीय रेखा, क्या यहाँ पे विषुवतीय वर्षा वन है। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? याद रखना सिल्वास, क्या होगा? सिल्वास, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ठीक है। रिवीजन के तौर पर इसे लेना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या होगा तो आपको जो है रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सर पे है, एग्जाम बहुत नजदीक है, 7 दिन 8 दिन के बाद आपका एग्जाम होना है, इसीलिए ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है, अंतिम समय में ही आपका काम आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन का देखते हैं डिटेल्स पहले यहाँ पे, ठीक है। देखिए लानोज, लानोज कहाँ का घास का मैदान? तो याद रखना वेनेजुएला, ठीक है। सवाना अगर पूछे दोस्तों याद रखना वेनेजुएला का ये भी होगा, कोलंबिया हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। पंपास अगर पूछे तो याद रखना अर्जेंटीना और उरुग्वे और ब्राजील, ठीक है। स्टेपी पूछे तो यूरेशिया हो जाएगा, रूस भी होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कंपोज, ये सभी को याद रखना, ठीक है, रिवीजन हो रहा है। कंपोज ब्राजील हो जाएगा और पुस्ताज अगर पूछे तो ये हंगरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि सुएज नहर, क्या यहाँ पे सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? देखिए कितना बार आप लोगों को रटा है कि भूमध्य सागर को और जो लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, ठीक है। देखिए 2008 में दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को रिपीट किया दोस्तों यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में 2016 में, इसीलिए याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने का मैक्सिमम चांसेस रहता है और होता है। 15 से 20% क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट रिपीट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिटेल्स देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुएज नहर के बारे में अगर जानेंगे तो देखिए सुएज नहर भूमध्य रेखा को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों जो है 1869 में दोस्तों यहाँ पे जो किया था किसने? डी लेपेप्स ने करवाया था, ठीक है। 1956 में करा कि मिस्र द्वारा इन नहर का दोस्तों क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और वर्तमान में याद रखना सुएज नहर पर अगर पूछे किस देश का देख रेख है तो याद रखना ये मिस्र का ही है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा? सिल्वास, यहाँ पे सिल्वास घास का मैदान कहाँ स्थित है, यानी कहाँ पाया जाता है? सिल्वास, तो सिल्वास अभी बताइए आपका क्या जगह? दक्षिणी अमेरिका, आंसर क्या होगा? बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि बूस, यहाँ पे बूस बर्ड घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बूस बर्ड याद रखना ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, दक्षिणी अफ्रीका ये भी होगा, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए पंपास, पंपास अभी बताया अर्जेंटीना, प्रेरी याद रखना उत्तर अमेरिका, और डाउन्स यहाँ पे पूछा था, डाउन्स याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये घास का मैदान है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए दिया है करे कि निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म नहीं है, यानी कि कौन एक सही जोड़ा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखिए प्रेरी, तो प्रेरी तो सभी अभी बताएं कि उत्तर अमेरिका बिल्कुल आपका ये सही है, ठीक है। पंपास दक्षिणी अमेरिका ये भी आपका सही है, स्टेपी ये भी आपका यूरोप ये भी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन वेल्स अभी बताए थे कि वेल्स कहाँ का होता है? ये साउथ अफ्रीका का होता है। कहाँ का होता है? साउथ अफ्रीका का। ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका? गलत होगा। 2020 में एक आपका कांस्टेबल बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए फिर से आप, ठीक है, फिर से याद कर लीजिए और याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। प्रेरी याद रखना उत्तर अमेरिका, पंपास याद रखना दक्षिण अमेरिका, स्टेपी याद रखना यूरोप हो जाएगा, वेल्ड याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि विश्व प्रसिद्ध लानोज, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध लानोज घास का स्थल निम्नलिखित महाद्वीप में से किस में स्थित है, किस में ये स्थित है पूछ रहा है। याद रखना क्या होगा ये लानोज, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा दक्षिणी अमेरिका, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, वेनेजुएला के क्षेत्र और कोलंबिया के क्षेत्र में तक यहाँ पे फैला है, देश विशेष पे पूछे तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछताछ अभी बताए थे कि पूछताछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पूछताछ अभी रिपीट हो गया आपको, तो पीछे जो बताए वो भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, वो आपको डिटेल्स में बताए थे, वो 2010 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2020 में जाके पूछा है। ठीक है, पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो पूछताछ याद रखना हंगरी, क्या होगा हंगरी हो जाएगा, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है करे कि कथन कौन सा यहाँ पे सत्य। ठीक है, कथन यहाँ पे कौन सा सत्य है ये आपको यहाँ से चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, तो यहाँ पे दिया कि चक्रवात में करे कि बड़ी गर्मी वायु की ठंडी वायु के दोस्तों करे कि वायु गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। ठीक है, ये आपका कथन सही है। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति में मॉस लाइकेन आते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में सवाना को लानोज के नाम से जानते हैं, ये भी आपका सही है, यानी कि ये कथन आपका ए हो जाएगा। ये 4 नंबर कथन गलत है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा 15 का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 14वां चैप्टर आप यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, 14वां चैप्टर आपका यहाँ पे शुरू हुआ गया। यहाँ पे देखिए विश्व की प्रमुख नदियां और परिवहन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों 116 नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी करा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी यहाँ से देखेंगे तो लीना, क्या हो जाएगा लीना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कौन सी नदी का है कि सबसे अधिक पानी बहता है, यानी कि कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है। तो आपको बताया कि बहाव की दृष्टि से पूछे सबसे बड़ी नदी, तो याद रखना वो क्या होता है अमेजन नदी हो जाता है। क्या होता है अमेजन नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, तो वो आपका नील नदी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में पूछे सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का मुख्य कारण क्या है, तो भू अक्षण। देखते होंगे दोस्तों धसना जो हम लोग बोलते हैं, जिसको धसना जो गिरते रहता है, नदी किनारे जाएंगे तो देखते होंगे ये आपका जगह ये अगर ये भूमि तट है यानी कि ऊपरी ये आपका क्या होता है, ये आपका तट है, तो यहाँ पे दोस्तों गिरते रहता है धरना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देर पे गिरते रहता है, यही आपका होता है भूक्षरण आपका जो है पार्श्विक अपर्दन के कारण क्या होता है धीरे धीरे वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ट्रांस कनेडियन, यहाँ पे ट्रांस कनेडियन हवाई जोड़ती है, ट्रांस कनेडियन हवाई दोस्तों जोड़ती है किसको, तो याद रखना इसका राइट आंसर सेंट आपका यहाँ से सेंट जॉन सिटी से बेंकावोर, इसे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट होगा। याद रखने राजमार्ग के बारे में बोल रहा है, हाईवे है राजमार्ग है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर है कि दक्षिणी अमेरिका, क्या यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो क्या होता है, तो याद रखना यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ से अमेजन नदी, क्या हो जाएगा अमेजन नदी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि निम्नलिखित नदियों में, क्या यहाँ पे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी करे कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, कौन सी महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। याद रखना हडसन नदी, हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं आता है, ये याद रखना। अगर पूछे तो याद रखना हडसन नदी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कहाँ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स, यहाँ पे यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है, टिग्रिस नदियां बहती है, याद रखना ये इराक हो जाएगा। क्या होगा इराक, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। देखिए ये एक ही साल 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, किसमें, देखिए बिहार पुलिस का कांस्टेबल वाला में, जिसका हम लोग एग्जाम देंगे 7 तारीख से, उसके बाद फायरमैन के एग्जाम में, दोनों को ये क्वेश्चन जो है दोनों एग्जाम में रिपीट हो गया एक ही साल में, इसका राइट आंसर याद रखना डी आपका इराक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है, व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग यहाँ से देखेंगे तो ये उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, 2010 में ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए इटापू, यहाँ पे इटापू यहाँ पे बांध जो है दुनिया की सबसे बड़े बांधों में से एक है, किस नदी पर यह स्थित है, ये किस नदी पे है, याद रखना पराना नदी, क्या होगा पराना नदी हो जाएगा, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, पराग्वे यहाँ पे देखिए ये जो कहाँ स्थित है पूछे तो याद रखना ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कार्य कि जल राशि, यहाँ पे जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, तो पाक जलडोमर। कितना बार बताएं कि पाक जलडोमर पूछे तो पाकिस्तान मत समझ लेना, ये पाक जलडोमर जो जल डमरूमद जो होता है ये याद रखेंगे दोस्तों, जल संधि या जल डमरूमद ये आपका जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के मध्य स्थित है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 15वां दोस्तों यहाँ पे चैप्टर आप देखेंगे, ये याद रखना वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और बेहद महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्लास रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसका पहला वीडियो आ चुका है और इससे पहले आपका हिंदी का प्रीवियस करवा दिए हैं, इसके बाद बिहार जीके यानी कि बिहार स्पेशल का भी करवा दिए हैं, यानी कि बिहार से जो क्वेश्चन पूछा गया बिहार स्पेशल के रूप में वो भी करवा दिए हैं, ठीक है। तो जाके इन सभी को अच्छे से रिविजन कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी करवा दिए, ठीक है, क्योंकि इस बार के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत मैटर करने वाला है, ठीक है। देखिए 15वां चैप्टर आपका क्या है, तो विश्व के प्रमुख देश सीमा रेखा, ठीक है, विश्व के प्रमुख देश और सीमा रेखा। देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ, लैंड लॉक देश इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंड लॉक, यानी कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ देश, ये मंगोलिया हो जाएगा, क्या होगा, मंगोलिया। आंसर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, बांग्लादेश से जो मिलती है याद रखना म्यांमार, म्यांमार की सीमा यहाँ पे बांग्लादेश से मिलती है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एशिया में कुल कितने देश, देखिए एशिया महादेश में दोस्तों कह रहा है कि कितने देश है, तो देश याद रखना, ये आपका 2012 में क्वेश्चन पूछा गया बिहार प्रवर्तन यानी कि दरोगा के एग्जाम में, ठीक है, प्रवर्तन अवर निरीक्षक एग्जाम में 2012 में। तो 2012 के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 47 होता है, लेकिन वर्तमान में याद रखना सोच आपको पूछे तो वर्तमान में आपको याद रखना कभी 49 आएगा तो कभी 50 आएगा, ठीक है, तो यही रेंज को आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपको सटा के नहीं देगा तो ऑप्शन में आप ऑप्शन के अनुसार इसको मार सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है करेक्ट कौन सा देश, यहाँ पे कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, विश्व का शक्कर का कटोरा यहाँ पे कह रहा है, याद रखना ये क्यूबा, क्या हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए गॉल, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। गॉल देश का नया नाम, गॉल देश का नया नाम अगर पूछे याद रखने क्या होता है यहाँ पे, फ्रांस, क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। गॉल देश का नया नाम फ्रांस है। गॉल पश्चिमी यूरोप का एक ऐतिहासिक भौगोलिक विशेषण है जो फ्रांस और उसके इर्द गिर्द प्रदेशों को कहा जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। देखिए पुलिस अवर यानी कि पुलिस के दरोगा के एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, हाल का एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को दोस्तों याद रखना मैगिनॉट, पूछ देता है एग्जाम में, मैगिनॉट पूछे तो क्या हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा, याद रखना। हिडेनबर्ग अगर पूछे तो हिडेनबर्ग याद रखना क्या होता है, जर्मनी और पोलैंड। यहाँ पे देखिए हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। डूरंड जब पूछे तो याद रखना भारत और अफगानिस्तान, देखिए भारत और अफगानिस्तान नहीं, अब ये भी आपका यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। ये डूरंड अगर पूछे तो याद रखना अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्या होता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होता है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों करेक्ट स्थल रुद्ध देश नहीं है, स्थल रुद्ध देश यहाँ पे नहीं है। 132 की यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा गैबोन, क्या होगा, गैबोन। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा, जेकोटा, क्या पूछा, जेकोटा त्रिकोण से संबंधित देश, यानी कि 3 देश का नाम बताना है जो जेकोटा के समूह में स्थित है, ठीक है। जेकोटा याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ये दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया उत्पाद अवर निरीक्षक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जल राशि, यहाँ पे जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ ही दोस्तों यहाँ पे करें कि तटीय क्षेत्र बनाती है, तटीय क्षेत्र बनाती है। इसका राइट आंसर से देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका डी हो जाएगा, विस्के की खाड़ी, क्या होगा, विस्के की खाड़ी। आंसर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया दोस्तों करें कि अब देखेंगे 16वां चैप्टर, देखेंगे 16वां चैप्टर यहाँ पे विश्व के प्रमुख देश की राजधानी और प्रमुख मुद्रा, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, एक आपका तो पूछेगा देश की राजधानी, एक पूछ सकता है देश की मुद्रा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जितना भी आपको बताएंगे एकदम भिविया रहेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ताकि ज्यादा याद हो जाए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इस पहला क्वेश्चन यहाँ पे 135 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, ताशकंद। यहाँ पे ताशकंद देश की राजधानी कहाँ है, ताशकंद देश का राजधानी कहाँ हो जाएगा, याद रखना उज्बेकिस्तान। क्या होता है, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्पाद आपका जो अवर निरीक्षक उत्पाद पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसे याद रखना, ये जो चारों आपको देख रहे हैं ये चारों देश को अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए उज्बेकिस्तान का पूछे ताशकंद हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान का पूछे तो आशकाबाद हो जाएगा, ताजिकिस्तान का पूछे दुशानबे हो जाएगा, और काजाकिस्तान के पूछे तो याद रखना पहले अस्ताना था लेकिन वर्तमान में ये बदल गया है नूर सुल्तान। याद रखने काजाकिस्तान को अच्छे से याद रखना, ये वर्तमान में नूर सुल्तान जो है इसका राजधानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि निम्नलिखित में से करे कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है, अभी बताएं। यहाँ पे देखिए पूछा भी गया 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पुलिस अवर परीक्षा दरोगा की एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, काजाकिस्तान। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, अस्ताना था, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या किया, ये आपको कर दिया है नूर सुल्तान, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि ताजिकिस्तान। देखिए हर आपको ये चारों नाम जो बताए ना इसे अच्छे से याद रखना, क्या कि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कंफ्यूजन होता है इसलिए यहां से पूछा जाता है। देखिए ताजिकिस्तान का राजधानी पूछ रहा है, ताजिकिस्तान का राजधानी क्या हो जाएगा, दुशानबे, ठीक है। आंसर यहां से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लीजिए, ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे देश, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। इसका सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट अभी लेके रख लीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए और याद कर लीजिए, और मुद्रा भी याद कर लेना। ताजिकिस्तान दुशानबे सोमोनी, ठीक है। किर्गिस्तान बिश्केक सोम, ठीक है। उज्बेकिस्तान ताशकंद, यहाँ पे जो है उज्बेकी यहाँ से सोम। अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अल्जीरियस दिनार, ठीक है। उसके बाद इराक बगदाद दिनार, ठीक है। ये याद रखना, ये सभी जो देश यहाँ पे बताएं ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, श्रीलंका का मुद्रा क्या है, श्रीलंका का मुद्रा क्या है, तो याद रखना रुपया है, क्या है, रुपया हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों करा कि जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी क्या होता है, सभी को पता है जापान का क्या होता है, एन होता है, एन। ऑप्शन से ए हो जाएगा। युआन जो यहाँ पे देख रहे हैं ये चीन का होता है, किसका होता है, चीन का होता है, ध्यान रखना, चीन का ये होता है, याद रखेंगे चीन, ठीक है। और रूबल याद रखना कहाँ का होता है, रूस का होता है, रूबल कहाँ का होता है, रूस का होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लीरा याद रखना तुर्की का यहाँ से होता है लीरा, तुर्की का क्या होता है, तो लीरा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपका यहाँ पे दिया है, जापान का टोक्यो येन, रुपया रूस यहाँ पे मास्को, रूबल चीन बीजिंग, युवान ये राजधानी है, ठीक है। तुर्की अंकारा राजधानी, लीरा रुपया, ठीक है, यानी कि मुद्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। याद रखना रेंड, क्या हो जाएगा, रेंड हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना दिरहम किसका होता है, तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ब्राजील का यहाँ से क्या होता है, तो रियल, ठीक है, रियल होता है, रियल ये आपका होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके ब्राजील की मुद्रा क्या है, ब्राजील की मुद्रा क्या होता है, तो रियल होता है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। रियाल नहीं होता है, रियल होता है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन के लिए आपको पूछ दिया है क्वेश्चन, इसे अच्छे से क्लियर करके रखना, रियल होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है, भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है। 142 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, भूटान का मुद्रा क्या होता है दोस्तों, याद रखना नगुलस्ट्रम, क्या होता है, नगुलस्ट्रम। यहाँ पे लेकिन आपको दिया नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है तो ये आपका स्टार क्वेश्चन में आ जाएगा, किस में आएगा, स्टार क्वेश्चन में। देखिए पूछा है तो इस टाइप से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूटानी रुपया दे दिया तो आप लोग मार मत देना, इस टाइप के क्वेश्चन को मार मत देना। अगर कंफर्म है कि आपका नगुलस्ट्रम होता है तब स्टार मार के छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। भूटान देश की मुद्रा यहाँ पे देखिए नगुलस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे करे कि ओमान की राजधानी कहाँ है, ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, याद रखना ये मस्कट, क्या होगा, मस्कट। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, ठीक है। बिहार पुलिस यहाँ पे पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ओमान की राजधानी मस्कट है। इस्लाम आपका ये आपका जो है धर्म का प्रधान देश है, ठीक है। इसका मुख्य भाषा अरबी है, ठीक है। यहाँ के अगर पूछे मुद्रा क्या है, ओमानी रियाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, होंडुरास की राजधानी कहाँ है, होंडुरास की राजधानी अगर पूछे याद रखिए टोंगू सिंगलिपा, क्या होगा, टोंगू सिंगलिपा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जर्मनी का दोस्तों यहाँ पे कर है कि आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा याद रखना यूरो हो जाएगा, क्या होगा, यूरो हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए सभी आपको जो है देश का जो इतना भी मुद्रा और राजधानी बता रहे हैं अच्छे से याद रखना, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर करना, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन जरूर करना, ठीक है।
है, सारा पीडीएफ आंसर के साथ आपको जो पेड ग्रुप में मिल जाता है। ठीक है, पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको याद रखना 9341, ठीक है, 542410, 542410 इस पे मैसेज करना है। याद रखना मात्र 199 रुपया में सिलेबस पूरा मिल जाएगा, पूरा सिलेबस 9 10 का पूरा आपको सिलेबस का जो पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है हिंदी का ई बुक में मिलेगा, मैथ का 20 क्लास मिल जाएगा, 20 पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आपको याद रखना है उसके बाद मैथ हो गया, करंट अफेयर का भी मिलेगा, सारा चीज़ कंप्लीट आपको जो है तैयारी इसमें हो जाएगा। मात्र 10 दिन बचा है, 10 दिन में अगर आप चाहेंगे तो अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जिसका लंबा है यानी कि एग्जाम दोस्तों बाद में 7 के बाद है, वो तो आपको जुड़ना जरूरी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे इसमें सेट प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो सेट प्रैक्टिस क्या होता है, तो आपको नए पैटर्न के अनुसार करवा रहे हैं, जो कहीं नहीं करवा रहा, अभी जो छाप के करवा रहा है ना, बिल्कुल गलत करवा रहा है। याद रखना नए पैटर्न के अनुसार आपको सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप जाके देख सकते हैं, 8 बजे क्लास आता है, उस क्लास को लगाइए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा क्लास, जो भी जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि सुवा करे कि निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी। ये सारा पीडीएफ अभी जो क्लास दे रहे हैं, सारा पीडीएफ जितना भी क्लास होता है सबका पीडीएफ आपको उसमें आंसर के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसका राइट आंसर सुवा हो जाएगा, फिजी हो जाएगा, यानी कि फिजी का राजधानी कहाँ है, सुवा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे, करे कि निम्नलिखित में से करे कि कौन सी इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की यहाँ पे कौन मुद्रा है, तो इजराइल का क्या होता है, शेकेल। क्या होता है, शेकेल। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। ठीक है, इसे न्यू शेकेल भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि सेंटियागो का दोस्तों यहाँ पे सेंटियागो राजधानी है, तो किसका राजधानी सेंटियागो है, याद रखना। चिली का राजधानी कहाँ है, तो सेंटियागो। कहाँ हो जाएगा, चिली का राजधानी सेंटियागो। ऑप्शन से ए आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए करें कि आदिस अबाबा किस देश की राजधानी है। आदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इथोपिया। क्या होगा, इथोपिया हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से करे कि जोड़ों में से करे किसमें देश और राजधानी का मिलान सही है यहाँ पे पूछ रहे। ठीक है, देखिए जामिया का लुसाका होता है, ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ट्यूनिशिया का अगर पूछे तो ट्यूनिस हो जाएगा राजधानी, जाम्बिया का लुसाका। ठीक है, उसके बाद आपको पूछे कि स्वाजीलैंड का पूछे तो आपको याद रखना है मम्बाने। ठीक है, सोमालिया का पूछे तो मोगादिशु, सोमालिया को भी याद रखना, मोगादिशु इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, यहाँ पे 17वां चैप्टर। ठीक है, देखेंगे विश्व के प्रमुख शहर। ठीक है, विश्व की प्रमुख भाषा, विश्व की प्रमुख शहर एवं प्रमुख भाषाएं देखेंगे अब। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा करे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ऑप्शन में बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। याद रखना चाहिए जापान की राजधानी टोक्यो याद रखेंगे, सबसे जनसंख्या ज्यादा वाला शहर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए 7 टीलों का शहर। यहाँ पे 7 टीलों का शहर या 7 सिटी ऑफ 7 हिल्स, कितना बार बताएं कि 7 हिलों का शहर पूछे, 7 टीलों का शहर या सिटी ऑफ 7 हिल्स पूछे तो क्या होता है, रोम होता है। क्या होता है, रोम शहर होता है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त नहर बताइए। निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त नहर बताना है कौन सा है। ये आपका कील नहर जो है सबसे व्यस्त नहर में आता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, और कील नहर याद रखना दोस्तों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए डेट्राइट। यहाँ पे डेट्राइट नामक नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट नामक नगर पूछे किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखना ऑटोमोबाइल्स के लिए, यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। आंसर बी यहाँ से राइट होगा। देखिए बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर, यहाँ पे कौन सा शहर यहाँ पे कर है कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। 2 महाद्वीपों में दोस्तों यहाँ पे कर है फैला हुआ है, याद रखने इस्तांबुल। क्या हो जाएगा, इस्तांबुल हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस्तांबुल याद रखना सो यूरोप और आपका एशिया में यानी कि दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है, महाद्वीप में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे करे कि सूची दिया आपको यहाँ से दिया है कि मिलान कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको मिलान करना है, एक साइड आपको शहर दिया और एक साइड आपको कौन सी नदी पे जो ये बसा है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए हेम्बर्ग दोस्तों किस नदी पे हो जाएगा, याद रखना एल्ब नदी पे। इसे याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ग्लास्को अगर पूछे दोस्तों तो किस नदी पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है क्लाइड नदी पे। ठीक है, ब्यूनस आयर्स याद रखना किस नदी पे, याद आपको हो जाएगा क्या, ये ला प्लाता नदी पे। ठीक है, और रॉटरडम याद रखना दोस्तों ये आपका न्यूमास। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट रहेगा। ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए यहाँ पे 18वां चैप्टर अब देखेंगे। 18वां चैप्टर क्या है, तो विश्व की प्रमुख जनजातियां, ठीक है, सारा कवर कर लेंगे। आज आपका जो एक वीडियो तो आपको करवा दिए, लेकिन इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों का पूरा खत्म कर देंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसी प्रकार से सारा सब्जेक्ट का पूरा खत्म कर देंगे, फिर आपको यहाँ से भी टेंशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस तो आपको पढ़ा ही दिए, हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, उसके बाद बिहार जी के पढ़ा ही रहे, करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, सारा चीज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बस अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां यहाँ से देखेंगे, राइट आंसर यहाँ से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां चैप्टर है, ठीक है। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। एस्किमो जनजाति दोस्तों किस महाद्वीप में यहाँ पे करे निवास करती है, याद रखना ये उत्तरी अमेरिका। क्या होगा, उत्तरी अमेरिका। आंसर से बी आपका राइट जगह, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था इस टाइप में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 19वां चैप्टर देखेंगे, ठीक है। 19वां चैप्टर क्या है, कृषि एवं पशुपालन। क्या है, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है। खाद्य मतलब क्या, खाने वाला फसल, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर पूछे उत्पादित खाद्य फसल तो गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में पूछे खाद्य फसल सबसे पहले स्थान पे तो आपका क्या होता है, तो चावल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए। जो प्रदेश, देखिए प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रदेश फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है उसे याद रखना क्या बोलेंगे, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्या होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ठीक है। और याद रखना इसके तहत जो आपको आता है मेन आपका कंट्री जो आता है, देश जो आता है, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चिली, केप आपका प्रांत, ये सभी आपको जो है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। रसदार फलों जैसे संतरा हो गया, जैतून, नींबू, अंजीर, ये सभी के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। चलिए हम 20वां चैप्टर देखेंगे, खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र केंद्र देखेंगे, ठीक है। करें कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र यहाँ पे केंद्र कौन सा है। सूती वस्त्र केंद्र याद रखना ओसाका। क्या होता है, ओसाका होता है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से याद रखना पूछे आपसे कि ओसाका जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, याद रखना ओसाका को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके चिली। यहाँ पे चिली की यहाँ पे करे कि चिकवी का माता, चिकवी का माता खाने किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखना कॉपर के लिए, तांबा के लिए, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि किम्बरले। यहाँ पे किम्बरले की खान जो है ये किस देश में स्थित है। किम्बरले की खान ये देश किस में स्थित है, कौन सी देश में पूछे, याद रखना दक्षिण अफ्रीका। क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका। आंसर ई हो जाएगा। हीरा के खान, हीरा का खान है किम्बरले, हीरा का खान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी हीरा की खानी यहाँ पे है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए किसका सही मेल नहीं है, किसका यहाँ पे सही मेल नहीं है। देखिए ओसाका औद्योगिक क्षेत्र जापान, ये आपका क्या यहाँ पे सही है, ठीक है। लंकाशायर औद्योगिक क्षेत्र याद रखना ब्रिटेन में है। सेलम याद रखना भारत में सही है, सेलम, श्री सेलम जो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद बर्मिंघम, बर्मिंघम दोस्तों याद रखना ये फ्रांस में नहीं है, बर्मिंघम याद रखना कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ, याद रखना ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ हो जाएगा, इंग्लैंड में हो जाएगा। कहाँ पे, इंग्लैंड में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि डी यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट रहेगा बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड होता है। चलिए विविध यहाँ पे देखेंगे, विविध विषय दोस्तों जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप को करे कि किसने खोजा, यहाँ पे ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। देखिए केप ऑफ गुड होप जिससे होकर दोस्तों पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, ठीक है। उसका यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका खोज किसने किया, ठीक है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपको, बार्थोलोम्यू डियाज। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल की एक शाखा यहाँ पे नहीं है, याद रखना यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, कृषि भूगोल। कृषि भूगोल याद रखना एक भौतिकी के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर यहाँ से डी आपका रहेगा। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तैयार रहेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि अरुण तृतीय, यहाँ पे अरुण 3 या तृतीय, अरुण 3 जल योजना जो है किस देश से में स्थित है। अरुण 3 याद रखना पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन और आपको बताया भी है, याद रखना ये नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। आंसर यहाँ से सी आपका राइट रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है। एक मेघ विद्युत दोस्तों यहाँ पे जो उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। एशिया में नहीं है, याद रखना ये रूबी पाइपलाइन आपका एशिया में नहीं है। आंसर डी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। एशिया में ये स्थित नहीं है, याद रखना ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। याद रखना कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका में। आंसर से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में, लेकिन याद रखना पहले भी क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, हाल फिलहाल में भी कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हब्बन टोटा बंदरगाह पूछे तो श्रीलंका याद रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पूरे कोटे। ठीक है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है, याद रखना श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। ठीक है, भाषा याद रखना सिंघली और तमिल। ठीक है, सिंघली और तमिल भाषा है वहाँ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सोज नहर, यहाँ पे सोज नहर के खुलते ही डैश और डैश की समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। किसका याद रखना, ये लंदन और चेन्नई का समुद्री मार्ग क्या हुआ, तो छोटा हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर डी आपका राइट जगह याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि विषुवतीय क्षेत्र, यहाँ पे विषुवतीय रेखा वाला क्षेत्र के सघन वन लाभदायक होता है किसके लिए। सघन वन यहाँ पे करे कि लाभदायक होता है, ये किसके लिए। 170 का आंसर राइट आंसर दोस्तों किसके लिए हो जाएगा, याद रखना ये आपका जो करेक्ट आंसर ये जड़ी बूटी के लिए। किसके लिए, जड़ी बूटी के लिए। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में क्या पे निम्नलिखित में करेंगे कौन जो है नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा बनता है। याद रखना डेल्टा, क्या हो जाएगा, डेल्टा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि समान दाब, यहाँ पे समान दाब वाले स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है। काल्पनिक समान दाब वाला है तो याद रखना दाब मतलब बार। ठीक है, यानी कि दाब आइसो बार। आंसर से क्या लगाएंगे, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करें कि प्रारंभ में, क्या पे प्रारंभ में अविभाजित स्थल खंड था, वह कहलाता था क्या। याद रखना इसे पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंजिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। कंगारू यहाँ पे करें कहाँ का मुख्य पशु है। देखिए 2013 में डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। याद रखना ऑस्ट्रेलिया का। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए वनस्पति, क्या यहाँ पे वनस्पति जो विषुवतीय रेखा वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है। यह कौन सा है, याद रखना अकेसिया। अकेसिया हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट जगह याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन से संबंधित। यहाँ पे देखिए दिया है, यह दिया है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन से यह संबंधित है, इसलिए आपको यहाँ से जो है विषुवतीय वनों में नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति डैश तट के समांतर स्थित है। किसके तट के समांतर स्थित, याद रखना ये पूर्वी, क्या हो गया, पूर्वी तट के समांतर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि 1950, यहाँ पे 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। हिंद चीन में दोस्तों बताया है यह क्वेश्चन, इंडो चीन जो होता है ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ठीक है, ये हिंद चीन में याद रखना आपको जो है ये तीनों देश से शामिल है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट जगह याद रखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपका रहा आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चन था आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, 9341, ठीक है, 542410, 542410 ये आपका नंबर है। इस पर 199 रुपया याद रखना पेड ग्रुप का दाम है। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है कैसे जोड़ा जाएगा बताया जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका पहला दोस्तों अगर पार्ट नहीं देखें यानी कि फर्स्ट वीडियो जो आया था उसको नहीं देखें तो उसको भी जाके जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वर्ल्ड आपको याद रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार रहने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।